Hello, bachcho, let's read this question. Market price of methyl alcohol, ethyl glycol, glycerol are same per kilogram, which will cost least as antifreeze. हमें यहाँ मिथाइल अल्कोहल, इथाइल ग्लिकोल और ग्लिसरॉल दिया हुआ है, सबका पर केजी के हिसाब से प्राइस सेम है। तो अगर हम एंटीफ्रीज की तरह इनमें से किसी एक को यूज़ करें तो कौन सबसे सस्ता पड़ेगा, ये हमें बताना है। की कंसेप्ट यहाँ हम देख लेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी स्मॉल एम के। देखिए, चीपर एंटीफ्रीज कौन होगा? देखिए, सबका प्राइस क्या है, पर किलोग्राम के हिसाब से सेम है, यानी कि जिसकी अमाउंट सबसे कम लगेगी, जिस मॉलिक्यूल की अमाउंट सबसे कम लगेगी एंटीफ्रीजर के फॉर्म में, वो हमें सबसे सस्ता पड़ेगा। अब यानी कि एंटीफ्रीज का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल द कंपाउंड विच easily depressed the melting point of water। अब देखिए, व्हीकल्स वगैरह में वाटर यूज़ किया जाता है। अब जो कंपाउंड इस वाटर के मेल्टिंग पॉइंट को डिप्रेस कम कर देगा जल्दी से जल्दी, उतनी ही कम अमाउंट लगेगी उस कंपाउंड की, कम अमाउंट लगेगी, यानी कि उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अगर हम डेल टी एफ को देखें, डेल टी एफ क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है मोलैलिटी के। मोलैलिटी क्या होता है भाई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए, अब यहाँ पे हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट यहाँ वाटर है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो डिप्रेस करेगा, यानी कि ऐसा सॉल्यूट जो वाटर का मास कम, फ्रीजिंग पॉइंट कम करेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय molecular mass of solute multiply by mass of solvent in kg। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल टी एफ प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा डेल टी एफ उतना ही कम होगा, और मोलिकुलर मास जितना कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन उतना ज़्यादा होगा। यानी कि हमें ये देखना है कि किस ऐसा कौन सा सॉल्यूट है जिसका मोलिकुलर मास सबसे कम है। तो पहला हमें दिया हुआ है मेथनॉल, दैट इज CH3OH मिथाइल अल्कोहल। इसका अगर आप मोलिकुलर मास देखेंगे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 32। दूसरा दिया हुआ है हमें इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका अगर आप मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज H2H6O2 C2H6O2। तो यहाँ पे हो गया 12 इंटू 2 6 इंटू 2 इंटू 16, यानी कि कितना हो गया? 62। अब तीसरा क्या दिया हुआ है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का अगर आप मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज C3H8O3, ये होता है। अब इसका हम निकालेंगे मोलिकुलर मास, 12 इंटू 3 प्लस 8, ये मल्टीप्लाई, प्लस 16 इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे 92, यानी कि सबसे लोएस्ट मोलर मास किसका है? हमारा मेथनॉल का है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करेगा? मेथनॉल will decrease the melting point at highest rate। ठीक है, वो फॉर्मूला से, ये वाले फॉर्मूला से आया है ये हाईएस्ट रेट। तो ये हमें क्या पड़ेगा? चीपर पड़ेगा बाकी सबसे, क्योंकि इसकी कम अमाउंट लगेगी तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा, तो ये चीपर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द आंसर, मिथाइल अल्कोहल will cost least as antifreeze। I hope you understood it well. Best of luck.